गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम हिंदी का लेसन 2 पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 की रिम झिम की बुक हिंदी का लेसन 2 फसलों का त्यौहार, हमने इसका पेज नंबर 13 पढ़ लिया, 14 और 15 पढ़ा। 15 पेज में हमने झारखंड, तमिलनाडु और गुजरात में मकर संक्रांति या फसलों के त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है, किस प्रकार मनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 16, इसका लास्ट पेज है आज। तो इसका सबसे पहला पैराग्राफ देखो। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। घुघुतिया के नाम से जाना जाता है कुमाऊं में। कुमाऊं एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन आटे को और गुड़ को मिला करके कुछ पकवान बनाए जाते हैं। बच्चों, अपने घरों में भी गुड़ और आटे का पकवान बनाया जाता है। इस पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। दाड़िम एक पौधे का नाम होता है, उसके फूल के आकार का आटे और उसको गुड़ को मिलाकर उसमें तरह तरह के आकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, यानी एक माला बना ली जाती है। उस पकवान को पिरो करके माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गन्ने का मतलब गंडेरी मतलब टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े, और संतरा उनको भी साथ में पिरोया जाता है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। इस काम में बच्चे हैं बड़े चाव से, रुचि मतलब चाव, उत्साह मतलब उमंग के साथ करते हैं, बहुत ही मज़े से करते हैं। उनको बच्चों को इस तरीके की माला बनाना अच्छा लगता है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। कुमाऊं एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसलिए पक्षी जो होते हैं कौवे आदि, तो पहाड़ों में चले जाते हैं। और उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और फिर गाते हैं। वो माला जब बना ली जाती है, उनके व्यंजन की, तरह तरह की गुड़ और आटे से बने हुए व्यंजनों की, और संतरा, गन्ना आदि पिरोकर, तो बच्चों को वो माला दे दी जाती है। और वो पहाड़ों में गांव से बाहर चले जाते हैं और वो उन कौवों और आदि को बुलाते हैं, पक्षियों को बुलाते हैं। वो क्या गाते हैं देखो। कौवा आऊ घुघुत आऊ, ले कौवा बड़ो, मैके दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी, मैके दे जा सोने की छुरी। तो इस तरीके से वो बुलाते हैं पक्षियों को। कौवा आओ, घुघुत आओ, और ये मतलब ये आटे से बना हुआ बड़ा है, वो ले लो और हमें सोने का घड़ा देकर जाओ। खा ले पूरी, यानी पूरी बनाई हुई वो पक्षियों को कहते हैं आप खाओ और हमें सोने की छुरी देकर जाओ। इस तरीके से बुलाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। जिस भी चीज़ की कोई भी कामना होती है वो पक्षियों को खिलाते हैं और फिर उनसे मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हैं। तो बच्चों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। कितने तरीके से अलग अलग अंदाज है मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। तो कहीं खीर बनाई जाती है, कहीं 5 प्रकार के अनाज मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसमें गंगा, यमुना, हमारी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग वहाँ नहाने के लिए जाते हैं। और वो अपने, ऐसा मान्यता है कि वो उस नहाने से उनके पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। और
उनके कोई भी रोग दोष है वो नष्ट हो जाएंगे। तो स्नान के लिए उमड़ पड़ना माने बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाना, एक साथ लोग नहाने के लिए इकट्ठा हो जाना। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, क्योंकि उसमें ठंड होती है, ठंड में नदियों का पानी बड़ा ठंडा होता है। ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। वो उनकी मान्यता है कि हमें एक डुबकी तो ज़रूर लगानी ही है पानी में। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की जगह नहीं होना मतलब बिल्कुल इंच मात्र भी जगह नहीं होता। लोग इतनी भीड़ लग जाती है, थोड़ी सी भी जगह वहाँ नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी तिल के अनेक पकवान भी बनाए जाते हैं। बच्चों आप भी अपने घरों में मकर संक्रांति के दिन जैसे तिल के लड्डू बनाते हो, तिलकुट बनाते हो, हैं, तिल से और भी मिठाइयाँ बनती है, जैसे रेवड़ी होती है, उस पर भी तिल का प्रयोग किया जाता है। हैं, तिल की अन्य जैसे पापड़ी आदि बनाई जाती है। हैं, तो तिल के अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं और तिल को दान भी करते हैं मंदिरों आदि में। जब वो बना करके अन्य मंदिरों में आदि में दान भी करते हैं। तो तिल का मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? आपके इलाके में हमारे यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? क्या कहा जाता है यहाँ? अपने यहाँ पर मकर संक्रांति ही कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? या कोई और अन्य त्यौहार भी हैं जो फसलों से जुड़े हुए होते हैं? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये था फसलों का त्यौहार। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। इसमें देखो अलग अलग क्षेत्र में हम अलग अलग प्रकार से मकर संक्रांति को मनाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग प्रकार से मकर संक्रांति को मनाते हैं और लोग कितने उत्साह और उमंग से, क्योंकि वैसे तो भारत है ही त्योहारों का देश है, अनेक त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन भारत एक विशाल देश है। तो विशाल देश होने के साथ साथ यहाँ क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज और अपने तरीके से त्यौहार मनाते हैं। तो ये था हमारा लेसन फसलों का त्यौहार। अगले वीडियो में हम इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करेंगे। आज इतना ही। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे शुरू से लास्ट तक। अब पूरे लेसन को 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसको पढ़ाया है। तो आप इसको तीनों वीडियो को एक साथ देखोगे तो इसमें पता चलेगा कि हमें लेसन कैसे समझ में आया है। इसके कठिन शब्द आदि को ध्यान से सुनना है, देखना है। और इसको आज तुम्हारा होमवर्क ये है कि इसको अच्छे से सुनना और पढ़ना है। अपने बुक का ये लेसन पूरा तुम्हें पूरा पढ़ना है घर पे आज। तो ओके, बाय।